साम दाम दंड भेद का जो रास्ता अपनाकर विश्वास मत हासिल करने की जो कोशिश की गई है, ऐसी सरकार द्वारा रखे गए विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मैं अपनी बात कुछ कहने के लिए खड़ी हुई हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने साम दाम दंड भेद के आधार पर जो विश्वास मत हासिल करने की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कोशिश की गई है, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से अपनी बात माननीय सदन के बीच में रखना चाहती हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी ने जब प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए बुलाया और ये कहा था कि आपके समर्थन में जिन पार्टियों की चिट्ठी आपको प्राप्त हुई है, आप हमें वो चिट्ठी दें ताकि हम आपको सरकार बनाने के लिए आपको दावत दे सकें। जिस दिन ये बात माननीय राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने रखी, उससे दूसरे दिन ही भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक हैं, मुझे प्रातः लगभग 8:30 बजे टेलीफोन करके मुझसे ये बात की कि आप सरकार में शामिल हो जाएं। आप चाहें तो हम आपको गृह मंत्री बना सकते हैं, और इतना ही नहीं, आपकी पार्टी के जो 4 और सदस्य हैं, तो उनमें से भी किसी को हम मिनिस्टर बना सकते हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के करीबी माने वाले जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनको मैंने ये कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार आजमाया है। हमने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार आजमाया है, अब हम तीसरी बार नहीं आजमाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मायावती को गृह मंत्री तो छोड़ो, प्रधानमंत्री की भी ऑफर देगी, तब भी अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाने वाले। जब ये बात मैंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को टेलीफोन में कही, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े दुखी हुए। दूसरे दिन मुझे फिर टेलीफोन किया। तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता ने मुझे टेलीफोन करके फिर ऑफर दी। और इतना ही नहीं, हमारी पार्टी के जो दूसरे सांसद हैं, तो उनको भी मंत्री पद का लालच दिया और उनको रिश्वत देने की भी कोशिश की। जब बहुजन समाज पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के लालच में नहीं आए, उनके बहकावे में नहीं आए, तो मैं माननीय सदन को ये बताना चाहती हूँ कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली, उसी दिन मैंने दिल्ली दूरदर्शन पर यह खबर सुनी
कि मायावती के खिलाफ फायर पंप घोटाले को लेकर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। मैं ये बताना चाहती हूँ पूरे सदन को कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साम दाम दंड भेद जो उन्होंने इस्तेमाल किए मेरे ऊपर, जब मैं उनके चक्कर में नहीं आई तो मेरे ऊपर तो भ्रष्टाचार का फर्जी मामला सीबीआई के द्वारा दर्ज कराकर तो पूरे देश में मेरी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश की, मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की कि मायावती डर जाए, घबरा जाए और दबाव में आकर जब विश्वास मत का मौका आता है तो उस मौके पर वो हमको विश्वास मत के ऊपर हमारे समर्थन में वोट दे दें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मायावती घबराने वाली नहीं है, मायावती किसी लालच में आने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर में जो सीबीआई को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया है तो ये गलत कार्य भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि जिस मामले को लेकर पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर मेरे खिलाफ ये गलत मामला दर्ज कराया गया, ये मामला मेरे शासनकाल का नहीं है, ये मामला प्रेसिडेंट रूल का है, 1995 का है, लेकिन मायावती किधर बीच में आ गई। इससे साफ जाहिर होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर तो विश्वास मत के मौके पर आपने हमारी वोट लेने की कोशिश की, डराने की, धमकाने की, जो पुराने हथियार थे उनको इस्तेमाल करने की आपने कोशिश की। और इसके साथ साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो विश्वास मत का जो प्रस्ताव रखा गया है, दूसरा हम इस प्रस्ताव का क्यों विरोध करते हैं, बहुजन समाज पार्टी क्यों विरोध करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये